आप सभी को सादर जय हिंद। हमारे 3 पाठ हो चुके हैं। आज हम द्रव्य गुण पर्याय इस पाठ को पढ़ेंगे। हमने जो आपसे कहा था कि जैन धर्म का सामान्य परिचय, इस पाठ को आज शाम को किसी भी समय पे पढ़ाया जाएगा। अभी हम जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे मूल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रखता है ऐसा पाठ द्रव्य गुण पर्याय, इसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम द्रव्य का स्वरूप समझते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कैसे हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लें नमक, तो नमक का गुण क्या है? खारापन। मतलब हम नमक को क्यों डालते हैं? जिससे कुछ चीज़ हमें खारी करनी हो तो नमक को डालते हैं। तो वो नमक जो द्रव्य है, उसके हम किस कोने में जाएं कि वो खारा नहीं हो? कि भैया तुम किसी भी कोने में जाओ, कहीं से भी उसको टच कर लो, कहीं से भी चख लो, वो खारा ही होगा। ऐसे ही शक्कर, हर जगह से वो मीठी ही होगी। उसी प्रकार ये जो आत्मा है, द्रव्य है, ये तो जीव द्रव्य, ऐसे सभी द्रव्य, तो सभी द्रव्य हैं वो भी अपने गुणों से भरे हुए हैं। गुणों से भरे हुए हैं अर्थात वो गुण मिलके ही वो द्रव्य बना है। तो इसलिए गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब ये जो द्रव्य है ये 6 है। अब जाति अपेक्षा 6 है, वास्तव में संख्या अपेक्षा तो अनंत है, लेकिन जाति अपेक्षा कि अनंत द्रव्यों को जाति में कन्वर्ट करके, जाति में अगर अपन डिवाइड कर दें तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6 कैसे? सबसे पहला जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो हम छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी परिभाषा जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, वो जीव द्रव्य है। ठीक है, फिर दूसरा पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य अर्थात कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए, वो होता है पुद्गल द्रव्य। फिर धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य कि जिसके कारण गमन में जो सहकारी हो, मतलब जीव और पुद्गलों को स्वयं चलते हुए गमन में जो सहकारी हो, वो धर्म द्रव्य। फिर अधर्म द्रव्य कि स्वयं ठहरते हुए जीवों और पुद्गलों को जो ठहरने में निमित्त हो, वो अधर्म द्रव्य है। फिर आकाश द्रव्य कि 6 द्रव्यों को जो अवगाहना देने में समर्थ हो, वो आकाश द्रव्य है। और अंतिम है काल द्रव्य, जो सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हो, उसे काल द्रव्य कहते हैं। आज हमारी जो पूरी ये क्लास चलेगी, ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। मतलब इसमें आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है, इसमें ज़्यादा विषय आएगा। सबसे पहले 6 द्रव्य हो गए। ठीक है, अब 6 द्रव्यों के स्वरूप में हमें प्रयोजन क्या है इनके स्वरूप को समझने से? तो हमारा इनको समझने में एकमात्र प्रयोजन है कि ये 6 द्रव्य अपने अपने स्वरूप को, अपनी अपनी सत्ता को लिए हुए हैं। कोई किसी का कुछ भी नहीं कर रहा है, सभी अपने में पूर्ण समर्थ हैं। तो मैं जीव द्रव्य, वह भी इस अन्य 5 द्रव्यों से संपूर्णतः भिन्न हूँ। मैं स्वयं एक चैतन्यमय, आनंदमय, अखंड ज्ञान दर्शन शुद्ध हूँ। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुणों वो गुण मतलब क्या? तो गुण की परिभाषा कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, उसे गुण कहते हैं। हमने पढ़ा था कि संपूर्ण भाग में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, उसे गुण कहते हैं। अन्य मत वाले ऐसा भी मानते हैं कि एक बॉक्स है, उसमें जैसे हम चॉकलेट भरते हैं, वैसे गुणों को भर दिया है और फिर गुणों को निकाल भी सकते हैं, या फिर फेविकॉल से चिपका दिया है। तो वास्तव में अपने में ऐसा नहीं है कि ये खाली डब्बा द्रव्य, उसमें गुणों को भर दिया हो तो गुणों के समूह को, ऐसा नहीं है। वो जो गुण थे, उन्हीं के समूह को द्रव्य कहते हैं, वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब गुण है, गुण भी 2 प्रकार के हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण मतलब क्या? कि जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाएं, वो तो होते हैं सामान्य गुण। और विशेष गुण मतलब कि जो सब द्रव्यों में ना पाए जाएं, अपने अपने द्रव्य में पाए जाएं। देखो, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हम क्लासरूम में गए, क्लासरूम में इतने सारे बच्चे बैठे थे। ठीक है, तो अब एक सामान्य गुण क्या हो जाएगा कि विद्यार्थी, कि उन सब का सामान्य गुण है विद्यार्थी। लेकिन विशेष गुण क्या है?
कि भाई कोई क्लास में फर्स्ट आने वाला है, कोई मॉनिटर है, तो ये उनके विशेष गुण हैं कि जो सब में नहीं पाए जा रहे, सिर्फ उन्हीं में पाए जा रहे हैं। वैसे ही 6 द्रव्यों में देखें हम तो 6 द्रव्यों में कुछ गुण हैं वो सामान्य हैं, मतलब जो 6 द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, और कुछ गुण हैं वो विशेष गुण हैं कि जो मात्र अपने ही अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो विशेष गुण तो सबका अलग अलग, कि जीव का जानना देखना तो वो पुद्गल में नहीं पाया जाएगा। पुद्गल का विशेष गुण स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है, वो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाएगा। फिर धर्म द्रव्य का कि चलने में निमित्त, अधर्म द्रव्य का ठहरने में स्थिति हेतुत्व, फिर आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व और काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व। ठीक है, तो ये विशेष गुण है। और सामान्य गुण 6 प्रकार के होते हैं, वो भी संख्या अपेक्षा तो अनंत है, लेकिन जाति अपेक्षा से 6 प्रकार के हैं। उनको आज हम समझेंगे। सबसे पहला अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण मतलब होता है कि जिस गुण के कारण सबकी अस्थि बनी रहे, सबकी सत्ता बनी रहे, वो होता है अस्तित्व गुण। ठीक है, जैसे इसको समझने से लाभ क्या है कि इसको यदि हम समझ लें अस्तित्व गुण को, तो हमें कभी भी जन्म मरण का भय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की सत्ता हमेशा मौजूद है, अर्थात मैं जीव द्रव्य, तो मेरी सत्ता हमेशा मौजूद रहेगी, अनादिकाल से मौजूद है और अनंत काल तक मौजूद रहेगी, मेरा कभी नाश नहीं होगा। जब हमें ये पता चल जाएगा तो फिर हमें दुख भी नहीं होगा। फिर दूसरा है वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण मतलब जिस शक्ति के कारण द्रव्य के अर्थ क्रियाकारीपना रहे, अर्थात द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रिया पाई जाए। तो इसको यदि हम समझ लें तो इससे हमें ये लाभ है कि हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई प्रयोजन है, कोई भी द्रव्य वेस्ट नहीं है। मतलब मैं भी किसी भी काम का नहीं हूँ ऐसा नहीं है, मेरा भी प्रयोजन है, अन्य द्रव्य का भी प्रयोजन है, ये पता चल जाएगा तो दीनता भी नहीं आएगी और अभिमान भी नहीं आएगा। फिर द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण मतलब जिस शक्ति के कारण समस्त द्रव्यों का परिणमन निरंतर चल रहा है, वो होता है द्रव्यत्व गुण। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें खेद खिन्न होने की जरूरत नहीं है, हमें अपने स्वरूप पर दृष्टि रखना है। वर्तमान समय में जो बुरी पर्याय है वो आगामी समय में नहीं रहेगी, वो चली जाएगी, तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें अपने स्वरूप पर दृष्टि रखना है। फिर चौथा प्रमेयत्व गुण, कि जिस शक्ति के कारण इस समस्त जगत किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने, वो होता है प्रमेयत्व गुण। ठीक है, इसको समझने से क्या लाभ है कि हमें पता चल जाएगा कि भैया प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बन रहा है, तो हमें फिर गलत काम करने के परिणाम नहीं होंगे। हमें ये पता चल गया कि भाई कुछ भी छुपा नहीं है, तो हमें भय नहीं होगा, हमें भय मतलब बुरे परिणाम करने से भय लगेगा और हम गलत काम नहीं करेंगे। अगुण लघुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं रहता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। अब इसको समझने से क्या लाभ है कि हमें पता चल जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा। मतलब जैसा हमारा स्वरूप है, ना तो हम घटेंगे ना हम बढ़ेंगे, ना कोई हमें हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, और अंतिम है प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण मतलब जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य बना रहे, वो होता है प्रदेशत्व गुण। तो ये पता चल जाएगा तो हमारे समस्त प्रकार के भय खत्म। क्यों? क्योंकि हमारा आकार हमसे है और हमारे आकार में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रदेशत्व गुण से हमारा जो आकार है वो अखंड है और उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता, हमारा कोई भी नाश नहीं कर सकता, हमारे स्वरूप में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, और पर द्रव्यों से ममत्व भाव भी हमारा इससे चला जाएगा। तो ये 6 सामान्य गुण। अब अंतिम पर्याय। द्रव्य समझ लिया, गुण समझ लिया, और पर्याय। पर्याय अर्थात गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं कि प्रत्येक गुण का प्रति समय परिणमन हो रहा है, वो जो परिणमन है वही पर्याय है। अब पर्याय को हमें सिर्फ इतना समझना है
कि पर्याय के समझने से इतना लाभ है कि पर्याय एक समय की होती है, और एक समय की होती है तो इससे हमें क्या लाभ है कि इससे हमें बहुत लाभ है कि जो पर्याय का उत्पाद हुआ है उस पर्याय का व्यय भी अवश्य होगा। जो अभी उत्पन्न हुई है वो व्यय होगी, तो खराब पर्याय है तो वो भी व्यय हो जाएगी। तो हमें इसलिए खेद खिन्न नहीं होना है। और फिर कि पर्याय नित्य परिवर्तन उसका धर्म है। अब यदि हम उसी पर्याय को टिकाए रखें तो बहुत आपत्ति आ जाएगी कि हम कभी संसार से मोक्ष ही नहीं जा पाएंगे, हमेशा हमारा संसार ही बना रहेगा। मिथ्यात्व पर्याय का नाश कैसे होगा? यदि हम पर्याय को ध्रुव कर दें तो फिर मिथ्यात्व पर्याय का नाश कैसे होगा? हम हमेशा मिथ्यात्व में ही रहेंगे, कभी सम्यक की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए पर्याय का जो धर्म है, मतलब द्रव्य गुण पर्याय, इनका स्वतंत्र हमें ये समझना है कि ये तीनों ही स्वतंत्र है और इन सबका परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। तो हमें कुछ भी इसमें करना धरना नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें उस स्वतंत्र परिणमन को पहचानना है। तो ऐसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वतंत्र परिणमन को हम समझें। ठीक है, आप सभी इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझ लें। और एक प्रश्न तो मैं आउट कर देता हूँ कि 6 द्रव्यों को, 6 गुणों को जानने से क्या लाभ है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बाकी ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से बिल्कुल सुनना है और लर्न करना है। ठीक है, अभी सभी को सादर जय जिनेंद्र।